जी, मेरा नाम शौकत हुसैन खान है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों की जो जितने भी मुश्किलात होते हैं, जो परेशानी होती है, उनके लिए मैं बात उठाता हूँ। मेरा असल में मेरा इस टाइम ये मुद्दा है कि जो हमारे नाले सिंध जो बाल्टल से लेके वाइल ब्रिज तक पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जहाँ जहाँ से नाला सिंध गुजरता है, हाई कोर्ट की तरफ से एक 2011 में एक बैन लगी थी कि कंस्ट्रक्शन 100 मीटर आपको कंस्ट्रक्शन करने को छोड़ना है। 100 मीटर होते हैं, 328 फीट होते हैं वो। लेकिन आपको पता है कि आप वाइल ब्रिज से लेके गगनगेर तक आप देख लो, जो ये हमारा एरिया है, ये तो बिल्कुल यहाँ से भी पहाड़ी है, यहाँ से भी पहाड़, दूसरे साइड पहाड़ी है। पहाड़ों के बीच में जितनी भी प्लेन बची जगह है जिसमें कंस्ट्रक्शन इंसान कर सकते हैं, चाहे कोई रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, तो उसमें कम से कम मेरे ख्याल से तो 1000 फीट के आसपास ही बचे होंगी ज़मीन, जो जितनी ये प्लेन ज़मीन है जिस पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि 1000 फीट में से आप नाला सिंध जो है वो भी कम से कम 200 फीट 200-300 फीट तो वो भी होंगे। रोड भी 100-200 फीट रोड भी होंगे, 500-600 फीट तो इसी रोड और नाले सिंध में आ जाते हैं। जो उसके बाद जो बची हुई जगह यही कोई 300-400 फीट के हिसाब से इतनी ज़मीन बचती है वाइल ब्रिज से लेके गगनगेर तक, सोनमर्ग तक, क्योंकि पहाड़ी तो इधर से भी है, दाएं साइड से भी, बाएं साइड से भी है। अब मेरा मकसद यही है कि अब जो यहाँ पे कोई मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि जो यहाँ के लोकल लोग रहने वाले पब्लिक है, उनको हर एक घर में कोई जब बच्चे होते हैं, किसी के 2 बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनको लास्ट में उनको जब उनकी शादी हो जाती है, फैमिली बढ़ जाती है, उनको ज़रूरी तो घर तो बनाना ही अलग से, दूसरे बेटे को या तीसरे बेटे को सेपरेट तो रहना ही है। लेकिन उनको गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है घर बनाने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं नाले सिंध के साथ उनको जो जितनी भी अपनी एग्रीकल्चर लैंड होगी या कोई भी उनके पास जितनी भी जद्दी वरासत जो उनके पास है, वो इतनी सी जगह, इन्हीं 300 फीट में बची हुई है, तो वो आखिर वो बनाएंगे कहाँ? आखिर इसमें असल में जो 2011 में इसमें कंप्लेंट हुई है, एप्लीकेशन एक गई है 3 बंदों के यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। उनका कोई पर्सनल इशू था उसमें, कि वो मुझे पता नहीं है कि वो क्या इशू था, लेकिन पर्सनली उन्होंने लिया है। उन्होंने हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी है कि इसमें पोल्यूशन हो जाता है नाला सिंध को। चलो ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि नाला सिंध को पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर ये बात तो ठीक है, हम भी इसके साथ है कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए नाले सिंध को, क्योंकि इससे हमारे इलाके की ब्यूटी भी ख़राब हो जाती है। तो अगर यही है तो ठीक है, फिर गवर्नमेंट को यही चीज़ देखना चाहिए कि आप देख लीजिए 2011 में जब इसमें बैन लगी है, तो ये यहाँ के पब्लिक के लिए लगी है। जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लोगों ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, उसमें बड़े बड़े जो जिनकी जान पहचान है वो लोग हैं। उन्होंने कैसी, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी हो, आप देख लीजिए, आप मेरे साथ आ जाए, आप वाइल ब्रिज से लेके गगनगेर तक आप देख लीजिए, नाले सिंध पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है 2011 से आज की डेट तक। लेकिन तब उनको गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछती है? या चाहे हाई कोर्ट से, अगर हाई कोर्ट से इनकी बैन है, हाई कोर्ट उनको क्यों नहीं पूछती है? उनके वो तो जान पहचान वाले बड़े बड़े लोग हैं, उनको जान पहचान है। जहाँ यहाँ की लोकल लोग हैं, जो गरीब पब्लिक है, जिसके पास एक ही कनाल ज़मीन है, अगर चलो ठीक है उनको बनाने नहीं देंगे, आप तो ये कोर्ट के डिसीजन पे ही रहेंगे। अगर वो 300 फीट उनको छोड़नी ही है, चलो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो वो ज़मीन है फिर ग्रीन बेल्ट, सारा ही ग्रीन बेल्ट कर दो सोनमर्ग तक, ताकि उन बेचारों को जो ग्रीन बेल्ट हो जाएगा, उनकी जो ज़मीन है उनको पैसे दिए जाएंगे, जो अकॉर्डिंग टू मार्केट जितनी भी वैल्यूएशन होगी उसकी, उनको वो पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो कहीं और जगह ज़मीन खरीद कर अपना घर बनाएंगे और फिर घर उनके बसेंगे। तो अब आपकी वसादत से मेरी यही गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की जो LG इंतज़ामिया है, उनसे भी मेरी गुजारिश है, कम से कम इस चीज़ पे इनको ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को अच्छी गौर से इनको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल गरीब पब्लिक है। यहाँ वाइल ब्रिज से जो सोनमर्ग तक जो पब्लिक यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको बेचारों को कम से कम 3-3, 4-4 फैमिली एक ही घर में बसती है। लेकिन कारण यही है कि उनको बनाने नहीं देते, जहाँ पे उनकी ज़मीन है, तो वो कहाँ और ख़रीद लेंगे? अगर श्रीनगर से या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जितने बाहर से आते हैं लोग, उन्होंने ज़मीन खरीदे, उनको कैसे बनाए दिए जाते हैं? जब यहाँ के लोकल पब्लिक के लिए बैन है, तो उनके लिए भी बैन लगनी चाहिए।